नमस्कार दोस्तों। और मार्केट डिकोड न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर ट्रेडर की जिंदगी बदल सकता है। यह है डैनियल कैनेमन की किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जिसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बाइबल भी कहा जाता है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे हमारे दिमाग के दो सिस्टम्स, सिस्टम 1 और सिस्टम 2, आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं। कब हमारा दिमाग एक इंपल्सिव ट्रेडर बन जाता है, कब एक एनालिस्ट और कब एक इमोशनल फूल, और सबसे जरूरी, इन जालों को तोड़कर एक कंसिस्टेंट ट्रेडर कैसे बना जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, एक सीधा सा सवाल, ट्रेडिंग में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आखिर है कौन? क्या ये मार्केट की वॉलेटिलिटी है, कोई बड़ा ऑपरेटर है, या फिर कुछ और? जी नहीं, मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन वॉलेटिलिटी नहीं है, वो है आपका अपना दिमाग। और कैनेमन के हिसाब से हमारा दिमाग दो अलग अलग तरीकों से काम करता है। ये है वो दो सिस्टम। एक है सिस्टम 1, तेज, इमोशनल और एकदम इंपल्सिव। ये सोचता बाद में है, क्लिक पहले करता है। और फिर है सिस्टम 2, धीमा, एनालिटिकल और एकदम लॉजिकल। आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी इस बात पर टिकी है कि इन दोनों में से कौन सा सिस्टम आपके ट्रेडिंग टर्मिनल को चला रहा है। और ये आंकड़ा जरा ध्यान से देखिए, 80%, जी हां, 80% ट्रेडिंग लॉसेस इसी सिस्टम 1 की वजह से होते हैं, जबकि जो प्रॉफिट्स हैं वो सिस्टम 2 की देन है। तो आज हम इन दोनों सिस्टम को मास्टर करना ही सीखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले अपने इस दुश्मन को ही ठीक से समझ लेते हैं। सिस्टम 1 यानी हमारे अंदर का वो इमोशनल गैम्बलर। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें बिना सोचे समझे एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है। ये वही सिस्टम 1 है जो चार्ट देखे बिना ही ट्रेड डलवा देता है। ये कहता है, अरे ये स्टॉक तो आज ऊपर जा रहा है, फटाफट एंट्री ले लो। यही है जो फोमो में निफ्टी के टॉप पर बाइंग करवाता है, स्टॉप लॉस हिट होते ही पैनिक करवाता है और एक लाल कैंडल देखते ही डरा देता है। और मान लीजिए 2 ट्रेड्स प्रॉफिट में चले गए तो सिस्टम 1 तुरंत कहता है, भाई तू तो जीनियस है, लॉट साइज डबल कर दे, और अगले ही ट्रेड में अकाउंट वाइप आउट। और जब लॉस होता है ना, तब सिस्टम 1 से यही आवाज आती है, लगता है मार्केट मुझे ही टारगेट कर रहा है। ये दूसरों पर दोष डालने की एक क्लासिक चाल है, और यहीं से स्टॉप लॉस हंटिंग का डर पैदा होता है। असल में कोई ब्रोकर आपको टारगेट नहीं कर रहा, आपका इंपल्सिव सिस्टम 1 ही आपको गलत जगह पर स्टॉप लॉस लगाने पर मजबूर कर रहा है। चलिए, एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। बजट का दिन, निफ्टी एक जोरदार 100 पॉइंट की हरी कैंडल बनाता है और सिस्टम 1 दिमाग में चिल्लाने लगता है, ब्रेकआउट ब्रेकआउट, एंट्री ले लो। नतीजा, एक फेक ब्रेकआउट और स्टॉप लॉस का शिकार। या जब बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट एक दिशा में भागता है तो सिस्टम 1 कहता है, अरे मिस मत कर, वरना पछताएगा। और यही फोमो एंट्रीज अकाउंट का बैलेंस साफ कर देती हैं। अब बात करते हैं सिस्टम 1 की सबसे खतरनाक गलतियों में से एक की, जिसे कहते हैं लॉस अवर्शन। ये वो आदत है जब हम एक छोटे से लॉस को बुक करने से बचते हैं, इस उम्मीद में कि शायद मार्केट यहीं से पलट जाएगा। दिमाग में बस एक ही बात चलती है, चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं, शायद रिवर्स हो जाए। ये कोई उम्मीद नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स फंस जाते हैं, क्योंकि लॉस बुक करने में दर्द जो होता है। और इसका नतीजा हमेशा एक ही होता है। एक छोटा सा लॉस जिसे आसानी से काटा जा सकता था, वो धीरे धीरे एक बड़े खतरनाक लॉस में बदल जाता है जो आपकी पूरी कैपिटल को खतरे में डाल सकता है। सिस्टम 1 की दूसरी बड़ी गलती है एंकरिंग बायस। ये एक तरह का मेंटल ट्रैप है। जब हम किसी स्टॉक की पुरानी कीमत से चिपक कर बैठ जाते हैं, हम ये सोचने लगते हैं कि कोई स्टॉक सिर्फ इसलिए सस्ता है क्योंकि वो अपने हाई से नीचे गिर गया है। अरे ये स्टॉक 600 का था, अब 450 पर मिल रहा है, बहुत सस्ता है। लेकिन मार्केट को इससे कोई मतलब नहीं कि क्या सस्ता है या क्या महंगा। मार्केट सिर्फ एक ही सच जानता है, और वो है ट्रेंड। मार्केट कहता है, भाई ट्रेंड देख, हिस्ट्री नहीं। तो अगर सिस्टम 1 विलन है तो फिर हीरो कौन है? हीरो है सिस्टम 2, यानी हमारे अंदर का प्रोफेशनल एनालिस्ट। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें बचाता है और असल में पैसा बनाता है। एक सिस्टम 2 ट्रेडर फोमो को देखकर मुस्कुराता है और उसे इग्नोर कर देता है। वो एंट्री लेने से पहले 3 बार अपना रिस्क रिवॉर्ड चेक करता है, अपने स्टॉप लॉस को भगवान की तरह सम्मान देता है और मार्केट को प्रिडिक्ट करने की जगह सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करता है। वह मार्केट की शोर से दूर रहता है। अब जरा उसी निफ्टी के सपोर्ट वाले एग्जाम्पल को फिर से देखते हैं। एक तरफ सिस्टम 1 है जो कहता है, रिबाउंड तो आएगा ही, कॉल ले लो। और दूसरी तरफ सिस्टम 2 है जो शांति से कहता है, नहीं,
जब तक कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनती तब तक कोई एंट्री नहीं। और जैसा कि हम जानते हैं, ज्यादातर सिस्टम 2 ही सही साबित होता है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। हम सिस्टम 1 के इस इमोशनल जाल से निकलकर सिस्टम 2 को एक्टिवेट कैसे करें? चलिए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स पर बात करते हैं जिनसे ये स्विच ऑन किया जा सकता है। सबसे पहला टूल, एक नॉन नेगोशिएबल ट्रेडिंग चेकलिस्ट। हर ट्रेड लेने से ठीक पहले खुद से ये 5 सवाल जरूर पूछें। ट्रेंड क्या है? मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या है? क्या मुझे कंफर्मेशन मिला है? क्या कोई न्यूज़ का रिस्क है? और सबसे जरूरी, ये एंट्री इमोशनल है या लॉजिकल? सिर्फ ये 10 सेकंड की चेकलिस्ट आपके सिस्टम 2 को तुरंत जगा देती है। दूसरा टूल है जर्नलिंग, यानी एक ट्रेडर का सच्चा आईना। ये वो टूल है जो हमें हमारी गलतियों का आईना दिखाता है। हर दिन नोट करें, मैंने कहाँ इम्पल्सिव ट्रेड लिया, मुझे फोमो कहाँ हुआ, कहाँ पर मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, और क्या मैंने अपना स्टॉप लॉस फॉलो किया। यकीन मानिए, 21 दिनों के अंदर आप अपने सिस्टम 1 के पैटर्न को पहचानने और कंट्रोल करने लगेंगे। इस एक लाइन को याद रखिएगा, सिस्टम 1 को चाहिए एक्टिविटी, उसे हर वक्त मार्केट में रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। पर सिस्टम 2 को चाहिए एक्यूरेसी। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कम ट्रेड करते हैं, लेकिन उनके ट्रेड्स हाई कन्विक्शन वाले होते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी चीज, एक रिस्क मैनेजमेंट रिचुअल। अपने लिए कुछ नियम बनाइए जो पत्थर की लकीर हो। जैसे हर ट्रेड पर मैक्सिमम रिस्क 1 से 2%, एक दिन का मैक्सिमम लॉस 3 से 4%, और लगातार 2 लॉस होने के बाद ट्रेडिंग बंद। ये अनुशासन ही सिस्टम 1 को काबू में रखने का सबसे कारगर तरीका है। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमने आज क्या सीखा। ये सिर्फ कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक पूरा का पूरा माइंडसेट अपग्रेड है। तो ये है फाइनल मुकाबला। एक तरफ है सिस्टम 1 इम्पल्सिव, इमोशनल और खतरनाक, और दूसरी तरफ है सिस्टम 2 शांत, लॉजिकल और प्रॉफिटेबल। चुनाव पूरी तरह से हमारा है कि हम किस सिस्टम को अपना कमांडर बनाना चाहते हैं। और अंत में बस एक बात याद रखिए, अपने दिमाग पर काबू पाइए, मार्केट खुद ब खुद आपके काबू में आ जाएगा। क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स पढ़ना नहीं है, ये अपने अंदर की साइकोलॉजी को मैनेज करने का नाम है।